जोड़ों और पट्ठों का दर्द एक आम मसला है जो दुनिया भर में लाखों अफराद को मुतासिर करता है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उसके इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये दर्द हल्के से शदीद तक हो सकता है और रोज़मर्रा के मामूलात को बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। इसकी वजूहात, अलामात, इलाज और एहतियाती तदाबीर को समझना एक सेहतमंद और फ़ाल ज़िंदगी गुजारने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जोड़ों का दर्द, जिसे आम तौर पर गठिया भी कहा जाता है, जिस्म के किसी भी जोड़ में हो सकता है, जैसे घुटने, कोहनियाँ, कंधे, कलाइयाँ और उंगलियाँ। पट्ठों का दर्द, जिसे मायल्जिया भी कहते हैं, जिस्म के किसी भी पट्टे में हो सकता है और ये अक्सर ज़्यादा इस्तेमाल, चोट या तनाव की वजह से होता है। जोड़ों और पट्ठों के दर्द की कई वजूहात हो सकती हैं। उम्र रसीदगी एक अहम वजह है, क्योंकि वक्त के साथ जोड़ों में मौजूद कार्टिलेज घुसना शुरू हो जाती है, जिससे हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं और दर्द पैदा होता है। ये हालत ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाती है, जो गठिया की सबसे आम किस्म है। चोटें भी दर्द का बाइस बनती हैं, खा वो खेल कूद के दौरान लगने वाली चोटें हों, गिरने से लगने वाली चोटें हों या किसी हादसे के नतीजे में होने वाली चोटें। पट्ठों का खिंचा हुआ मोच, मसल स्ट्रेन और स्प्रेन भी शदीद दर्द का सबब बन सकता है। सोजिश, इन्फ्लामेशन भी एक बड़ी वजह है, खास तौर पर रूमेटॉयड आर्थराइटिस जैसी खुदकार मुदाफ़ियती बीमारियां, ऑटोइम्यून डिजीजेस, जिनमें जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम अपने ही जोड़ों पर हमला करता है, जिससे शदीद दर्द, सूजन और अकड़न पैदा होती है। गाउट एक और किस्म का गठिया है जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जोड़ों में जमा होने की वजह से होता है, खास तौर पर पीर के अंगूठे में। ज्यादा इस्तेमाल, ओवरयूज, भी पट्ठों और जोड़ों के दर्द का सबब बनता है, खास तौर पर उन अफराद में जो एक ही तरह की हरकत बार बार करते हैं, जैसे खिलाड़ी या वो लोग जिनका काम जिस्मानी मशक्कत का हो। गलत पोजीशन, पुर पास्चर भी कमर, गर्दन और कंधों के दर्द का बाइस बनती है, क्योंकि ये पट्ठों और रीढ़ की हड्डी पर गैर जरूरी दबाव डालती है। जिस्मानी सरगर्मी की कमी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, भी पट्ठों को कमजोर करती है और जोड़ों को सख्त बनाती है, जिससे दर्द का खतरा बढ़ जाता है। मोटापा, ओबेसिटी, जोड़ों पर इजाफी दबाव डालता है, खास तौर पर घुटनों और कूल्हों पर, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाता है। ग़िज़ाई कमी, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज, खास तौर पर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हड्डियों और पट्ठों की सेहत को मुतासिर कर सकती है, जिससे दर्द और कमजोरी पैदा होती है। कुछ दीगर बीमारियां भी जोड़ों और पट्ठों के दर्द का सबब बन सकती हैं, जैसे फाइब्रोमाइल्जिया, जिसमें पूरे जिस्म में दर्द और थकावट महसूस होती है, और लूपस, जो एक खुदकार मुदाफ़ियती बीमारी है और जोड़ों के दर्द का बाइस बन सकती है। जोड़ों और पट्ठों के दर्द की अलामात में दर्द, सूजन, अकड़न, हरकत में कमी और मुतासिरा हिस्से में कमजोरी शामिल है। दर्द मुस्तकिल हो सकता है या वक्फे से हो सकता है, और यह हरकत के साथ बढ़ सकता है। सुबह के वक्त अकड़न आम है और कुछ देर बाद बेहतर हो जाती है। तशखीस के लिए डॉक्टर सबसे पहले मरीज की तिब्बी तारीख, मेडिकल हिस्ट्री पूछता है और जिस्मानी मुआयना करता है। इसके बाद खून के टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ताकि सोजिश की सतह, यूरिक एसिड की सतह और खुदकार मुदाफ़ियती बीमारियों की जांच की जा सके। इमेजिंग टेस्ट जैसे एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन जोड़ों और हड्डियों की अंदरूनी हालत को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जोड़ों और पट्ठों के दर्द का इलाज इसकी वजह और शिद्दत पर मुनहसिर होता है। आराम, रेस्ट, दर्द को कम करने और शिफा याबी के अमल को तेज करने के लिए जरूरी है। बर्फ और गर्माइश, आइस एंड हीट थेरेपी का इस्तेमाल भी दर्द और सूजन को कम करने में मददगार साबित होता है। बर्फ को चोट लगने के फौरन बाद इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि सूजन कम हो, जबकि गर्माइश को पुराने दर्द और अकड़न के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दर्द किश अद्वियात, पेन रिलीवर्स जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAIDs जैसे आइब्यूप्रोफेन और नाप्रोक्सेन दर्द और सोजिश को कम करने में मदद करती है। टॉपिकल क्रीम्स और जेलीज भी बराह रास्त मुतासिरा हिस्से पर लगाई जा सकती है। फिजियोथेरेपी एक अहम इलाज है, जिसमें पट्ठों को मजबूत बनाने और जोड़ों की हरकत को बेहतर बनाने के लिए मखसूस वर्जिशें और तकनीकें इस्तेमाल की जाती है। वर्जिश, एक्सरसाइज दर्द को कम करने और लचक को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। हल्की फुल्की वर्जिशें जैसे चहल कदमी, तैराकी और योगा जोड़ों पर कम दबाव डालती हैं और पट्ठों को मजबूत बनाती है। मुतबादिल इलाज, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जैसे एक्यूपंक्चर और मसाज भी कुछ अफराद के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकते हैं।
शदीद सूरतों में ख़ास तौर पर जब जोड़ों को शदीद नुकसान पहुंच चुका हो सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे जोड़ की तब्दीली, जॉइंट रिप्लेसमेंट। खुराक और सप्लीमेंट्स, डाइट एंड सप्लीमेंट्स भी दर्द के इंतज़ाम में अहम हैं। विटामिन डी, कैल्शियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड्स हड्डियों और जोड़ों की सेहत के लिए ज़रूरी है। जोड़ों और पट्ठों के दर्द से बचाव के लिए कई एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती है। सेहतमंद वज़न बरकरार रखना, मेंटेन हेल्थी वेट, सबसे अहम है क्योंकि इजाफी वज़न जोड़ों पर दबाव बढ़ाता है। बाकायदा वर्जिश, रेगुलर एक्सरसाइज पट्ठों को मजबूत और जोड़ों को लचकदार रखती है। वर्जिश से पहले गरमाइश, वार्म अप और बाद में खिंचाव, स्ट्रेचिंग करना चोटों से बचाता है। सही पोजीशन, गुड पास्चर इख्तियार करना खास तौर पर बैठते और खड़े होते वक्त कमर और गर्दन के दर्द से बचाता है। मुनासिब जूते, अप्रोप्रिएट फुटवेयर पहनना भी जोड़ों पर दबाव कम करता है। मुतवाजिन ग़िज़ा, बैलेंस्ड डाइट जिसमें फल, सब्जियां, प्रोटीन और सेहतमंद चिकनाई शामिल हो, सोजिश को कम करने और मजमूई सेहत को बेहतर बनाने में मदद करती है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, एडिक्वेट हाइड्रेशन भी जोड़ों की सेहत के लिए ज़रूरी है। तंबाकू नोशी से परहेज, अवॉइड स्मोकिंग भी ज़रूरी है क्योंकि ये सोजिश को बढ़ाती है और हड्डियों की कसाफत को कम करती है। तनाव का इंतज़ाम, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी दर्द को कम करने में मददगार साबित होता है क्योंकि तनाव पट्ठों में खिंचाव पैदा कर सकता है। मुनासिब नींद, एडिक्वेट स्लीप भी जिस्म को शिफायाबी का मौका फराहम करती है। नतीजा के तौर पर जोड़ों और पट्ठों का दर्द एक पेचीदा मसला है जिसकी कई वजूहात हो सकती है। इससे बचने और उसका मुअस्सिर तरीके से इंतज़ाम करने के लिए एक जामे नुक्ता नज़र अपनाना ज़रूरी है। इसमें सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी, बाकायदा वर्जिश, मुतवाज़िन ग़िज़ा और ज़रूरत पड़ने पर तिब्बी इमदाद शामिल है। उन एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होकर और बरवक्त इलाज करवाकर अफराद जोड़ों और पट्ठों के दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं और एक फ़ाल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये याद रखना ज़रूरी है कि किसी भी दर्द की सूरत में डॉक्टर से मशवरा करना और ख़ुद से इलाज करने से ग्रेज़ करना बेहतर है।